नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, जो प्रदर्शन है वो संसद परिसर में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को जिस बदनीयती से मोदी ने हटवाया है उसको वहीं स्थापित किया जाए, इसी के लिए प्रदर्शन करने हम लोग आए हैं। सरकार को आगाह करने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं, इसके लिए प्रदर्शन। अच्छा, इसमें सरकार की जो इस मूर्ति को हटाने के पीछे उसकी मंशा क्या है? मंशा उसकी गंदी नीयत, मोदी की गंदी नीयत, क्योंकि वो इस देश के 120 करोड़ लोगों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, तबाह करना चाहता है। और इस देश के इतिहास को, विशेषकर बाबा साहब के इतिहास को, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है। उसकी वजह से ये उसकी शुरुआत है। अन्यथा मूर्ति से क्या दिक्कत थी उसको? मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की प्रेरणा का स्रोत है वो। ये आंदोलन तो शुरुआत है, ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। यही नहीं, जो अम्बेडकर साहब की प्रतिमा इन्होंने हटाई है, केवल प्रतिमा नहीं हटाई, वो ये समता मूलक समाज का दुश्मन है। और समता मूलक समाज का जो सपना अम्बेडकर साहब ने दिया, उस सपने को धूमिल करने के लिए उस प्रतिमा को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं होंगी, ताकि उनका महत्व कम हो जाए। तो ये समता मूलक समाज का दुश्मन है और समता मूलक समाज की स्थापना करना सबसे पहला बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश को एक करना है, अखंड बनाना है, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ये जाति पाति के भेदभाव के कारण ही, फूट के कारण ही ये देश 2000 साल तक गुलाम रहा। तो इस बदलाव के लिए समता मूलक समाज की स्थापना, और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना, प्राइवेट स्कूलों का बंद करना। दोस्तों, आपको याद होगा कि द्रोणाचार्य ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्कूल खोला जिसमें एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? भाई भाई के खून का पैसा हो गया। आज भी इन प्राइवेट स्कूलों की बदौलत भाई भाई के खून का पैसा हो गया है, देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमें प्राइवेट स्कूल बंद करना पड़ेगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा और सभी समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाना पड़ेगा। जब तक इनके खिलाफ इतनी बड़ी ताकत खड़ी नहीं होगी, तब तक ये झुकने वाले नहीं है। अच्छा सर, ये जो सरकार द्वारा मूर्ति हटाई गई है, इसमें मोदी सरकार की मंशा क्या है? मैंने बताया ना, मोदी सरकार की मंशा साफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभाव को कम करना। ये अपने लाख पापड़ बेलने के बावजूद भी, पहले इन्होंने हेडगेवार की शताब्दी मनाई। आपको पता होगा दिल्ली में आउटर रिंग रोड का नाम हेडगेवार रोड रखा, और तमाम आयोजन इन्होंने किए। लेकिन ये एक भी महापुरुष ऐसा टक्कर का पैदा नहीं कर पाए जिसके पीछे जनता को खड़ा कर सके। तो अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो महापुरुष है जिनके पीछे जनता खड़ी है, उनको डिमोलिश किया जाए, इनका वजन को कम किया जाए, इनके कद को कम किया जाए। तो इस तरह से ये प्रतिमाओं को हटा के, जहाँ एक एक प्रतिमाएँ यहाँ ऐसी भीड़ के साथ इनकी प्रतिमाओं को लगा दिया जाएगा ताकि इनका प्रभाव कम हो। अगर जनमत का दबाव बनेगा तो जनमत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। बड़े बड़े बादशाह खत्म हो गए, रोम का साम्राज्य खत्म हो गया, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई। क्रांति हमेशा कमज़ोर लोग ही करते हैं ताकतवर के खिलाफ। इसलिए जब कमज़ोर लोग ताकतवर बनेगा, उठकर खड़ा होगा, तो इनको झुकना पड़ेगा। सर, ये बिल्कुल गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। बाबा साहब पूजनीय हमारे लिए, और जो ये आज आंदोलन हो रहा है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे सबको। जो भी ये हो रहा है सब बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। बाबा साहब ने हम सब के लिए, ऐसे नहीं कि किसी एक बिरादरी के लिए, एक समाज के लिए, उन्होंने सर्व समाज के लिए बहुत कुछ करा है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? बाबा साहब की किसी भी हाल में ये मूर्ति नहीं हटनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका, जो सरकार ने मूर्ति हटाई है, इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। जहाँ मूर्ति थी वहीं पे होनी चाहिए। आज का जो आंदोलन है, क्या इसका असर सरकार पर? इसका असर पड़े ना पड़े, लेकिन हम जब तक मूर्ति वहीं पे नहीं लगने के, हम तब तक आंदोलन करेंगे। मूर्ति हटाए जाने के पीछे सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? हमारे बहुत साहब जिसने संविधान लिखा, उसको लोगों से गुमराह करना चाहते हैं कि जब वहाँ से हट जाएंगे तो लोग वहाँ भूल जाएंगे बाबा साहब को। इस वजह से इन्होंने, सरकार ने उस मूर्ति को हटाया है। आपका नाम क्या? नाम मेहर सिंह है, मैं मेरठ से आया हूँ। जो संसद भवन, पुराना संसद भवन है, वहाँ से ये मूर्ति 3 तारीख को हटाई गई। 4 को रिजल्ट आना था, 3 को शाम को एग्जिट पोल आना था। ये साजिश के साथ करा गया, क्योंकि हमारी 400 ऊपर सीट आएंगी, जैसे मीडिया ने दिखाई हुई है। तो हम सब बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, इसलिए मूर्ति पहले हटा दी गई है। मूर्ति वहीं पर रखनी चाहिए।
पुराने संसद भवन में, और अंदर नया संसद भवन में भी बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, जो अभी तक शायद वहाँ पर नहीं है। और जब तक मूर्ति नहीं लगेगी ये आंदोलन जारी रहेगा, जेल भरो आंदोलन होगा, और जितना भी समाज निर्णय लेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, उसका कंधा कंधा मिलाकर हम लोग साथ चलेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी। तो आपको लगता है क्या ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? ये इनकी अलग मंशा है, ये बना नहीं पाएंगे, ये नहीं बना पाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते ये कभी भी। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता काफ़ी जागरूक हो चली है, सब जानती है जनता इनको कि क्या है। इनका हो सकता है पार्लियामेंट में बहुमत हो जाए, लेकिन समाज में तो बहुमत अम्बेडकरवादियों का है। अम्बेडकरवादी इनको निकलने नहीं देंगे, इनके निकलना दूर कर देंगे। आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, सरकार का हल्का सा नोटिस लेगी कि हाँ भाई कुछ लोगों में अभी सुगबगाहट है, अम्बेडकरवादी इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, इसको नोटिस लेंगे वो, और यहाँ से अभी आंदोलन का एक आह्वान किया जाएगा और उसके बाद मीटिंग की जाएगी एक। अच्छा, मतलब अभी कहने का मतलब अभी जो है आज से इस आंदोलन की शुरुआत है, आगे अगर इन्होंने ये लोग सरकार नहीं मानी तो आगे इसी तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। जी, अनिल गौतम अलीगढ़ से। मैं भी अनिल गौतम। थैंक यू। तो गौतम साहब आप अलीगढ़ से आए हो? नहीं, यही बोल रहे हैं कि ये जो घटियावादी सोच है इनकी, जिस बाबा साहब के आगे नतमस्तक होता पूरी दुनिया होती है, जो बाबा साहब के संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान की वजह से तुम आज पीएम बने हो, और तुम लोगों की मानसिकता यह है कि बाबा साहब को नहीं बचा पा रहे, और इन्होंने घृणित मानसिकता के तहत ही वो प्रतिमा को हटाया गया है, और उससे पहले गांधी की हटाया गया ताकि ये एलिगेशन ना आ जाए कि हमने केवल बाबा साहब की प्रतिमा नहीं सबको हटाया है। चलिए, धन्यवाद सर।